दोस्तों जितने भी जेके एसएसबी के एस्पिरेंट हैं या एसएससी के एस्पिरेंट या बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए करंट अफेयर सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। इसमें हम वीकली करंट अफेयर्स जो है वो आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं, हाईली रिसर्च्ड, जो अलग अलग वेबसाइट्स का जो है वो सोर्स लेके हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये वीडियो जो है वो आज आप एंड तक देखें। ये करंट अफेयर सीरीज़ जो है मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको पढ़ना है, और वो पूरी चीज़ें बताऊँगा आज की इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखिए। देखिए, इससे पहले हमने एक वो वीडियो पोस्ट किया था, वो था 1 to 7 जनवरी तक का। अब ये जो नेक्स्ट है दोस्तों, ये है 8 to 15 वाला। ठीक है, तो आप इसे वॉच आउट ज़रूर करें। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडिया पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये द एग्ज़ाम काउंसलर का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। स्टार्टिंग विद द इम्पॉर्टेंट डेज़। देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेज़ कौन कौन से रहे हैं हमारे इस हफ्ते में, जो 8 to 15 वाला है। 1 जनवरी को जो है वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को नॉन रेजिडेंट इंडियन डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री जो है वो मनाई जाती है। उसके साथ में दोस्तों 12 जनवरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे। जिस दिन इनका बर्थडे होता है उसी दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 1984 में इसे नेशनल यूथ डे जो है वो डिक्लेयर किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया नेशनल यूथ फेस्टिवल इन कर्नाटका, हुबाली, धारवाड़ में। अच्छा, 15 जनवरी को जो है वो वर्ल्ड आर्मी डे मनाया जाता है और वर्ल्ड हिंदी डे। ये जो सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्लेस हो गया है। 9 के बाद ये जो 10 जनवरी का है, 10 जनवरी का वो वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड का। और 15 जनवरी को जो है मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। ठीक है, तो चलिए हैं देखिए अब 8 जनवरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट आए थे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो इकोनॉमी और बैंकिंग है उसकी मैंने अलग से पीडीएफ बनाई है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। इसमें जो है वो सिर्फ करंट अफेयर्स जो आपके न्यूज़ में रहे हैं हाईली, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी और बैंकिंग का हम अलग से बताएंगे। देखिए, इसका बताया गया है कि 8 जनवरी को जो आए थे, जो इंडिया की इकोनॉमी है लाइकली टू ग्रो 7%। ठीक है, बाय फाइनेंशियल ईयर 23। तो एनएसओ जो है वो ने इसकी जो है वो एडवांस एस्टिमेट दिए हैं। इंडिया टू होस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया Y20 समिट लोगो एंड वेबसाइट। बिहार गवर्नमेंट ने जो है वो कास्ट सर्वे स्टेट में स्टार्ट किया। पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेट जो है वो करते हैं 29 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स। देखिए, इंडिया का जो जीडीपी है दोस्तों, बताया जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है, एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि जो 2023 है, साल 2023 के एंड में जो है वो 7% जो एनुअल जीडीपी है हमारा वो ग्रोथ हो सकता है। और इसमें अगर हम बात करें, आरबीआई वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है 6.8% एंड 6.9% मतलब अप्रॉक्सीमेटली। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और वर्ल्ड बैंक ने इसको प्रोजेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.8 एंड 6 विच गोज अप टू 7%। ठीक है, तो भाई ये अपने आप में अपने लिए हमें काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया टू होस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। देखिए, इंडिया जो है वो 12-13 जनवरी 2023 को जो है वो क्या करेंगे, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है वो देखिए माफ़ कीजिएगा, इसको सेलिब्रेट किया गया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अब इसकी इसकी थीम क्या थी दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिटी, वॉइस ऑफ पर्पस। और इसमें मोर देन 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था इस समिट के लिए, इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अब इसमें इनिशिएटिव जो है वो इंस्पायर किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इंडियाज़ फिलॉसफी ऑफ द वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो
The summit is India's attempt to provide common platform to discuss concern affecting developing countries. भाई जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ इस चीज़ से अफेक्ट कर रही हैं तो उनके लिए ये जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इंडिया विल वर्क टू इंश्योर फॉर द वैल्यूएबल इनपुट्स जनरेशन एंड उसके बाद बोलते हैं कंट्रीज़ इन वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको नोट कीजिएगा। अनुराग ठाकुर जी हैं जो हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है थीम ऑफ Y20 समिट लोगो एंड वेबसाइट नई दिल्ली में इन कर्टन रेजर ऑफ Y20 समिट इंडिया। अब Y20 समिट क्या है दोस्तों? ये एक ऑफिशियल यूथ है एंगेजमेंट है ग्रुप ऑफ G20 की। अब ये जो है वो आप अपने ये यूथ जो है वो यूथ के इसके ज़रिए से यूथ क्या कर सकता है दोस्तों? अपने विजन और आइडियाज़ G20 प्रायोरिटीज़ को दे सकता है। इवेंट के दौरान क्या हो सकता है, यंग अचीवर्स जो है वो भी एक सेकंड सेशन हो जाएगा उनका, यंग अचीवर्स जो होंगे उनका सेशन लिया जाएगा। इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है Y20 समिट पहली बार। ठीक है, अब Y20 समिट एंगेजमेंट ग्रुप जो है वो दोस्तों इंडियाज़ की टू ब्रिंग यंग लीडर ऑल अक्रॉस द ग्लोब टुगेदर एंड डिस्कस द बेटर टुमारो। अब देखिए Y20 समिट का मकसद ये है दोस्तों कि ग्लोबल लीडर्स जो है वो उनके साथ डिस्कशन की जाए और फ्यूचर के बारे में इसके बारे में बात की जाए। अब देखिए अनुराग जी के द्वारा अनुराग ठाकुर जी ने क्या क्या और इनॉग्रेशन की हैं। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर उडुपी में किया है, डैशबोर्ड ऑफ खेलो इंडिया का है, नेशनल लेवल ऑफ कबड्डी चैम्पियनशिप उडुपी मतलब कर्नाटका में, फी हॉकी चैम्पियनशिप, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर वाड़ा, एथलीट, बायोलॉजिकल पासपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। बिहार गवर्नमेंट ने जो है वो कास्ट सर्वे स्टार्ट करी है अपनी स्टेट में। इसमें अगर मैं बात करूं अलग अलग स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे मैं बात करूं चीफ मिनिस्टर श्री नितिन कुमार जी ने क्या किया कि इसमें अलग अलग कास्ट की, नॉन कास्ट, सब कास्ट का जो है वो इनका इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह जो है वो उसको कैटलॉग किया जाएगा। अब जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पूरी फैमिलीज़ की उसको भी डिस्कस किया जाएगा। मतलब इसमें इसका मकसद ये है कि ताकि जो लोअर कास्ट सोसाइटीज़ के लोग हैं उनको थोड़ा अपडेट किया जाएगा अपनी सोसाइटी में। अब सर्वे जो है वो ये ख़त्म होगी 31 मई 2023 को। इसमें 5 लाख लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉय कर दिया गया है 5 लाख लोगों को पूरे प्रोसेस में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 500 करोड़ इसमें जो है वो स्पेंड करेगी इस एक्सरसाइज के लिए। पुरुषोत्तम रुपाला ने इनॉग्रेट किया 29 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स इन केरला। अब यूनियन मिनिस्टर जो फिशरीज़ के हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, पुरुषोत्तम रुपाला जी ने इनॉग्रेट किया 29 मोबाइल वेटरनरी एंड यूनिट्स एंड सेंट्रलाइज कॉल सेंटर्स इन तिरुवनंतपुरम केरला में। अब ये एक मेजर स्टेप होगा दोस्तों जो लाइव स्टॉक्स फार्मर्स होंगे जो केरला के, तो ताकि इनको जो है वो डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स 50 इसके डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर इसके लिए बनाया जाएगा ताकि हेल्पलाइन नंबर, ताकि इनको प्रॉपरली जो है वो हेल्प मिले और लाइव स्टॉक एनिमल ओनर्स को जो है वो डोर टू डोर स्टेप में इनकी हेल्प हो। बात करते हैं महाराष्ट्र। नेक्स्ट हाइलाइट्स जो थी हमारे हैं, महाराष्ट्र टू सेट अप 122 न्यू स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस इन रूरल एरियाज़। उसके बाद बात करें बेंगलोर दिल्ली टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरफोर्स ऑफ 2022। छत्तीसगढ़ सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल चेहरा फेस्टिवल। उसके बाद आदर पूनावाला गेट्स पतंगड़ों कदम अवार्ड। महाराष्ट्र ऑफ CM हेल्स SI फॉर वैक्सीन। उसके बाद इंडिया टू होस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट। तो अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर हैं कि इन्होंने वो एकनाथ शिंदे जी ने क्या किया है, इन्होंने अनाउंस किया है 122 नई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बिल्ड करी जाएंगी रूरल एरियाज़ में। तो स्पोर्टिंग को जो है वो इन्हांस करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया है। उसके बाद इससे क्या होगा कि हमारे जो एथलीट्स हैं उनको फैसिलिटी मिलेगी, उनको स्पोर्ट मिलेगा ताकि वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करें। और स्टेट ने डेवलप किया है दोस्तों यंग एज लेवल, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और टुकला स्टेट लेवल टू क्रिएट इंटरनेशनल क्लास स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, ये ऑल्सो रिवील्ड दैट इन एग्जास्ट टू डिबेट। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश महाजन जी हैं, उन्होंने महाराष्ट्र गेम्स टू होस्ट
टू होल्ड द महाराष्ट्र गेम एवरी 2 ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखिए महाराष्ट्र गेम्स जो है वो हर 2 साल के बाद मनाई जाती है। महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा नीतीश नेशनल गेम्स विनर विल रिसीव 50 लाख रुपीज़ फॉर गोल्ड, 30 लाख फॉर रुपीज़ फॉर सिल्वर एंड 20 लाख फॉर लाख रुपीज़। तो इसमें 10,000 से ज़्यादा जो है एथलीट्स पार्ट लेंगे। ऑफिशियल जो है वो 39 डिसाइपल्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ओलंपिक गेम विच इज़ बीइंग स्टेज एट 9 वेन्यूज अक्रॉस फ्रॉम द जनवरी 2 to 12। अब बेंगलोर दिल्ली का जो एयरपोर्ट है दोस्तों टॉप परफॉर्मिंग एयरपोर्ट्स हैं 2022 के। इसमें अगर मैं बात करूं तो ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ऑफ एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस सिरकम ने एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें बताया गया कि भाई एयरपोर्ट इंटरनेशनल बेंगलोर कम के गुरुवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेकंड रैंक मिला है और दिल्ली को जो है वो 7th स्पॉट मिला है। वाइल ये जो कैंपो वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों इसका डिपार्चर 84.08% ऑफ 2,01,897 फ्लाइट्स का है। दिल्ली का जो है वो 81% 4,11,205 फ्लाइट्स का। अब टॉप 10 रैंकिंग फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट ये देखिए आप यहाँ पे कौन कौन से हैं। देखिए टॉप नंबर 1 पे जो एयरपोर्ट आया है वो टोक्यो जापान का आया है, बेंगलुरु का आया है, इंडिया का 2 नंबर पे, साल्ट लेक यूएसए का 3rd नंबर पे आया है, डेट्रॉइट आया है। इसी तरह से आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे टॉप परफॉर्मिंग एयरपोर्ट्स हैं। छत्तीसगढ़ ने सेलिब्रेट किया चरचेरा फेस्टिवल। अब देखिए चरचेरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। देखिए हमारा JKPSI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमें फेस्टिवल्स के बारे में भी थोड़ा पूछा गया था, इसलिए अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो रायपुर है छत्तीसगढ़ की वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया दोस्तों और ये मनाया जाता है फुल मून नाइट ऑफ पुश हिंदू कैलेंडर और इसमें क्रॉप्स टू होम आफ्टर कल्टीवेशन। देखिए इसमें जो है वो होता है टेकिंग क्रॉप्स टू दियर होम, जो क्रॉप्स होती हैं कल्टीवेशन के बाद अपने घर के लिए जब लिया जाता है तो ये। अब दो बोलता है मिथोलॉजिकल बिलीफ के हिसाब से क्या बताया कि लॉर्ड शंकर जी जो है वो बेग्ड फ्रॉम माता अन्नपूर्णा सो पीपल यूज टू डोनेट ग्रीन वेजिटेबल विद द पैडी ऑन द डे। अब छत्तीसगढ़ के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी लें तो इसकी कैपिटल है रायपुर और भूपेश बघेल जो है वो इनके CM हैं और अनुसुईया उइके जो है वो इनके गवर्नर हैं। आदर पूनावाला जो है वो उनको कदम अवार्ड मिला है महाराष्ट्र ड्यूटी CM हेल्स SII फॉर वैक्सीन। अब जो है दोस्तों देखिए महाराष्ट्र का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च द वैक्सीन मैन्युफैक्चर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। और CEO जो आदर पूनावाला है उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उस कंट्रीब्यूशन पे जो है वो उनको अवार्ड मिला है, तो ये अपने आप में ही उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और उसके बाद गुजरात CM ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 का। 10 जनवरी की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जोशीमठ देखिए जोशीमठ डिक्लेयर्ड एज लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन, ये भी काफ़ी हाईलाइटेड रही न्यूज़। और उसके बाद में बात करें दोस्तों PM मोदी जी ने लॉन्च किया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। BIS लॉन्च्ड पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज। सानिया मिर्जा ने अनाउंस करी है अपनी रिटायरमेंट टेनिस से। उसके बाद हिमाचल प्रदेश CM सुहू लॉन्चेज 101 करोड़ फंड फॉर ऑर्फन डिस्ट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके बाद गुजरात CM ने थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो गुजरात CM ने काइट फेस्टिवल जो है वो इनॉग्रेट किया अपनी स्टेट में और ये हुआ 8 से लेकर 14 जनवरी के बीच में। और ये इसका थीम क्या था दोस्तों? थीम ऑफ द G20 वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया आफ्टर द गैप ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। अब डेलीगेट जो G20 कंट्रीज़ के थे उनको इनॉग्रेट किया गया था, उनको बुलाया गया था काइट फेस्टिवल पे 2023 के। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें गुजरात की कैपिटल कहाँ है तो गुजरात की गांधीनगर है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हैं। आचार्य देवव्रत हैं जो है वो गवर्नर है। जोशीमठ को डिक्लेयर किया गया एज लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन, ठीक है। अब जोशीमठ को जो है वो देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ में 50 से ज़्यादा हाउसेज़ को जो है वो म्यूनसिपलिटी ने करार कर दिया है दोस्तों। उसमें क्रैक्स आ गए और जनवरी 8 को 9 म्यूनसिपलिटी वार्ड जो आते हैं जोशीमठ के उनको जो है वो लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन एज डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया।
अब उसमें जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने एग्जामाइन किया उन क्रैक्स को और कंट्रीट वो, और जो वाइडनिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑफ हिल्स कंट्रीब्यूटेड टू देखिए हाउसेज बिकॉज ऑफ सम residents had to abandon their homes since Karnataka has no natural outlets to discharge. So Nainital, which has experienced several incident land since 1867, it was an important retreat of officials colonial British Raj. ठीक है, तो ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बताया जा रहा है कि 68 फैमिलीज जो है वो सिंक की गई यहाँ पे एंड दे हैव बीन इवैक्यूएटेड फॉर द टेम्परेरी रिलीफ सेंटर्स। उसके बाद दोस्तों पीएम मोदी ने लॉन्च किया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो भाई मोदी जी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। देखिए सिमिलर एम्ड एक्सरसाइज फॉर डेवलपिंग बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जो डेवलपिंग बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें, और इसमें जो है वो फोकस क्या रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनोवेशन एंड इंक्लूजन जो है वो डेवलप करने के लिए कंट्री के लिए। अब ये सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, देखिए मोदी जी ने चीफ सेक्रेटरीज की नेशनल जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें इसको लॉन्च किया गया और इसका जो है वो मकसद है कि ताकि डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो प्रॉपरली जो है वो मॉडिफाई किया जाए, थोड़ा सा इनको डेवलप किया जाएगा। इस प्रोग्राम में जो है वो 500 डिस्ट्रिक्ट्स 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इनिशियली इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया। ओवर द हाफ ऑफ दिस ब्लॉक इन 6 स्टेट्स, यूपी के 68 ब्लॉक्स हैं, झारखंड के, एमपी के 42, झारखंड के 34, उड़ीसा के 29 और वेस्ट बंगाल के 29। तो 20 ने लॉन्च किया है दोस्तों मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज। तो 20 ने जो यूनियन मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्टर के कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने जो है वो क्या किया दोस्तों, उन्होंने एक इम्पोर्टेंस ऑफ, उन्होंने एम्फेसाइज किया 76 फाउंडेशन डे ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नई दिल्ली में। अब उस पोर्टल फॉर मैपिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज़ को भी लॉन्च किया गया उनकी द्वारा। देखिए इंडस्ट्रीज यूनिट्स और लेबोरेटरीज़ को मतलब इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया। दिस इज़ ए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सानिया मिर्ज़ा जी ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली है अपनी प्रोफेशनल टेनिस से। उन्होंने क्या कहा, फॉर्मर डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 चैम्पियन, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। इवेंट एक जो हुआ दुबई में, वहाँ पे फरवरी में जो है वो शी विल रिटायर एट WTA 1000 इवेंट एट इवन इन दुबई ऑन इन फरवरी। सानिया मिर्ज़ा ने एक सीनियर डेब्यूट बनाया 2001 में। शी हैड वॉन 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स फॉर इन हर करियर, 3 इन वुमेन डबल्स और 3 जो है वो मिक्स डबल। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है दोस्तों, कौन सी ऐसी प्लेयर है जिन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम पूछे गए हैं, मतलब लिए गए हैं, टाइटल्स लिए हैं, 3 टाइटल वुमेन जो है वो लिए हैं और 3 मिक्स डबल्स लिए हैं। हिमाचल के प्राइम मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखू लॉन्चेस 101 करोड़ फॉर फंड फॉर ऑर्फन डेस्टिट्यूट्स। आप देखिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी ने 101 करोड़ का फंड जो है वो मंत्री सुरक्षा सहायता कोष, ताकि वो जो ऑर्फनेज और मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस के बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको जो है वो थोड़ा अपस्किल किया जाए, उनको पढ़ाई दी जाए, उनको प्रॉपरली जो है वो हेल्प करी जाए। बात करते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने का बोर्ड जो है वो उसने साइन किया MOU विद चैप्टर ऑफ 8 कंट्रीज़ विद GOPIO। अब इंडिया ने साइन किया MOU विद पानामा टू इन्हांस कॉपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल किया 4276 करोड़ फॉर एंटी टैंक एयर डिफेंस मिसाइल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो RRR का जो सुपरहिट सॉन्ग था नाटो नाटो, उसका जो है वो उनने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो जीता फॉर बेस्ट सॉन्ग। देखिए अब थोड़ा तफसील से बात करते हैं, डिटेल से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड ने साइन किया MOU 8 चैप्टर के साथ। अब ये MOU जो साइन किए गए दोस्तों, ये फ्रांस, मेट्रोपोल, पेरिस, मैरिट्यूटस, रियूनियन, अच्छा यहाँ पे आप सारे नाम देख सकते हैं, इनके साथ जो है वो इसको साइन किया गया। अब MOU जो है वो साइन किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज़्म और कल्चरल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोर्ड शिव शेखर शुक्ला एंड प्रेसिडेंट ऑफ 8 कंट्रीज़ ऑफ GOPIO। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो MOU क्या है, टू इंक्रीज द कोऑपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द
टूरिज्म सेक्टर, ठीक है, टू द ऑफ द स्टेट एंड टू प्रमोट टूरिस्ट प्लेसेस। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीपल ऑफ ओरिजिन, देखिए इट वाज द फर्स्ट, देखिए फर्स्ट ग्लोबल कन्वेंशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क 1989। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसके बाद इसमें जो है वो इनिशियली 48 चैप्टर थे, उसके बाद मोर देन 45 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया ने MOU किया साइन पानामा टू इन्हेंस कॉपरेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने श्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, उन्होंने एक बायलैटरल मीटिंग ली पानामा फॉरेन मिनिस्टर जनना के साथ इंदौर में। इसके जो है वो बोथ लीडर डिस्कस्ड अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रेट इकोनॉमिक हेल्थ, ठीक है। तो डॉक्टर जयशंकर ने जो है वो डेमोक्रेसीज़ के बारे में, दोनों कंट्रीज़ के बारे में जो है वो ट्वीट किया, और इसके बारे में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस की गई। तो ये आप देख सकते हैं इनका जो है वो प्रॉपरली मीटिंग हुई थी और इनका पूरा प्रॉपर डिस्कशन हुआ था। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ ₹4,276 करोड़ फॉर एंटी टैंक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। अब डिफेंस एक्विजिशन जो है अप्रूव्ड 3 अप्रूवल ऑफ ₹4,276 करोड़ रुपीज़ टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हेल्ड की गई, उसे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे। तो इन्होंने हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च की गई दोस्तों, और इसमें जो है वो टू लॉन्च एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ने कहा कि इंडक्शन विल स्ट्रेंथन द ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी। अब RRR जो मूवी का आप देखते हैं, जानते दोस्तों, जो सॉन्ग था काफ़ी ज़्यादा हिट गया था, तो इसने जो है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट सॉन्ग का जो है वो मिला। इसमें आप देख सकते हैं RRS राजमौली ब्लॉकबस्टर मूवी जो है MM करवानी कंपोज जिसने किया है इसको। काला भैरवी एंड राहुल सिप्लीगंज ने ये जो गाना गाया था नाटो नाटो, तो ये काफ़ी ज़्यादा रामचरण और जूनियर NTR ने ये इसमें एक्टिंग की थी, डांस किया था। इस पूरी मूवी में 118 मिलियन, तो क्या अभी तो काफ़ी ज़्यादा इसके व्यूज़ हो गए हैं। अब सेंटर ने नाम किया इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए इंपॉर्टेंट है PMGKAY। अब इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम को नाम किया गया दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज टू ऑब्जर्व रोड सेफ्टी वीक फ्रॉम 11 to 17 जनवरी 2023। अब NPCI ने अलो किया है NREs NRO अकाउंट्स विद इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स टू यूज़ UPI, ठीक है। उसके बाद आसाम CM ने लॉन्च किया जियो 5G सर्विसेज गुवाहाटी में। अब थोड़ा सा तफसील से देखते हैं। तो सेंटर ने नाम किया इंटीग्रेटेड फूड सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको नाम दिया गया दोस्तों। इसमें 80 करोड़ गरीब लोगों को जो है वो इससे क्या किया जाएगा दोस्तों, फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, ठीक है, इनसे ज़्यादा 80 करोड़ से ज़्यादा। अब इसमें जो है वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आया, डिस्काउंटिंग फ्री मंथली डिस्ट्रीब्यूशन जो 5 kg की फूड ग्रेन थी पुअर लोगों को जो दी जाती थी, तो इसका नाम जो है वो PMGKAY रखा। अब स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था 2000 अप्रैल में, पेंडेमिक जब चल रहा था। तो उसके बाद लास्ट मंथ जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सब्सिट्यूट 2 एग्जिस्टिंग फूड सब्सिडी स्कीम्स कंसेक्यूटिव फूड सिक्योरिटी जो है वो स्कीम को लॉन्च किया। द न्यू स्कीम हैज़ बीन नेम्ड एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। द फूड मिनिस्ट्री सेड इन द स्टेटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टू ऑब्जर्व, अच्छा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो हाईवे रोड सेफ्टी वीक 11 से लेकर 17 जनवरी तक जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें स्वच्छता पखवाड़ा भी जो है वो ये करेगा कि प्रोपोगेट सेफर रोड्स फॉर ऑल ड्यूरिंग दिस वीक। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है पूरी कंट्री में, ताकि अवेयरनेस जो है वो पूरी कंट्री में फैलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम एक्सीडेंट्स जो है वो कंट्री में हों। अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्ट किया है मेंबर्स ऑफ यूनिफाइड पेमेंट UPI के इकोसिस्टम टू अलो
जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट टाइप्स हैं NRIs के, उनको जो है वो इंटरनेशनल मोबाइल ऑन बोर्ड एंड ट्रांजैक्ट थ्रू UPI ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन उनकी हो जाएगी UPI के थ्रू, उनके जो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स होंगे उसके थ्रू। तो NPCI विल बी इनेबलिंग ट्रांजैक्शन। आप देखिए कौन कौन सी कंट्रीज होंगी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकॉन्ग, ओमान, कतर, USA, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UK और बाकी कंट्रीज़। इसमें अगर मैं बात करूं UPI पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, पेटीएम है, गूगल पे और बाकी जो है वो अप्रैल 30 से। अब आसाम के CM ने लॉन्च किया Jio 5G सर्विस गुवाहाटी में। इसमें जो है वो इन्होंने कहा कि ट्रू 5G सर्विसेज जो है वो दी जलाएगी माँ कामाख्या टेम्पल कम्प्लेक्स इन गुवाहाटी, वहाँ पे स्टार्ट की गई। अपार्ट फ्रॉम द Jio एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट 9,500 करोड़ जो कंपनीज इन्वेस्टिंग ओवर ₹2,500 करोड़ टू डिप्लॉय 5G नेटवर्क आसाम में। 2023 दिसंबर तक ट्रू 5G सर्विसेज जो है वो एवरी टाउन ऑफ द आसाम में होंगी। और उसके अलावा अदर देन द लॉन्च स्मार्ट हेल्थ केयर सोल्यूशन लाइक टेलीरेडियोलॉजी एंड कनेक्टेड एम्बुलेंसेज सर्विसेज विल बी शोकेस्ड इन द इवेंट ड्यूरिंग द इवेंट। अब उसके बाद 13 जनवरी की हाइलाइट्स क्या हैं। UAE ने नाम किया जॉइंट ऑयल एडनॉक चीफ सुल्तान जबर प्रेसिडेंट COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। अब इंडिगो कोयम्बटूर एयरपोर्ट अमंग वर्ल्ड 20 मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइंस एयरपोर्ट, SBI इन पार्टनरशिप विद ये तो खैर उसका है। उसके बाद रुपे इंडियाज़ फास्टेस्ट पेमेंट इज़ लॉन्च। रमानी राही कश्मीर के जो जानीपत अवार्डी हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस टू बी हेल्ड इन मुंबई। सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड फूड सेक्यूरिटी स्कीम एट प्रधानमंत्री, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके बाद देखिए UAE ने नाम दिया एडनोक चीफ सुल्तान जो हैं जबर, उसको जबर जी जो हैं चीफ सुल्तान एडनॉक, तो उनको जो है वो COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के जो है वो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है। अब UAE के मेजर जो UAE तो ऑफकोर्स आप जानते हैं कि OPEC ऑयल एक्सपोर्टर हैं, तो विल बी द सेकंड अरब टू होस्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आफ्टर इजिप्ट। देखिए क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो इजिप्ट के बाद जो है वो कहाँ पे होगी, UNFCCC क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लास्ट टाइम। अब ये पार्टीज COP27 की कहाँ पे होगी दोस्तों, ये OPEC कहाँ पे होगी, आपके यूनाइटेड अरबियन एमिरेट्स, तो UAE में होगी, अरब स्टेट में। तो इसके प्रेसिडेंट होंगे दोस्तों चीफ सुल्तान जब्बार, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में के जो हुए थे। तो अब जो 23 में होंगे। अब इंडिगो कोयम्बतूर एयरपोर्ट जो है वो दुनिया के वर्ल्ड 20th मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन कहा गया, इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट्स मिली। SBI ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लॉन्च की बैंक के साथ। खैर ये हमारा बैंकिंग का है, ये हम अगली उसमें स्लाइड में बात करेंगे। पेरूप इंडिया जो है वो फास्टेस्ट पेमेंट ऐप जो है वो लॉन्च की। देखिए ये पेरूप जो है वो इंडिया की एक और फास्टेस्ट पेमेंट ऐप जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। पेरूप जो है वो ₹5 का 5% का कैशबैक देती है थ्रो ऑफ़र। देखिए पूरी इस ईयर में, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए पूरे नए ऑफ़र का जो है वो सारे कस्टमर्स को मिलेगा 5% का कैशबैक सारी पेमेंट्स में मिलेगा। ठीक है। अब रहमान राही जो कश्मीरी थे, काफ़ी रेनाउंड थे और वो कश्मीरी पोइट थे, कश्मीरी जनीपत अवार्डी, उनको जनीपत अवार्ड मिला था। उनकी जो लिटरेरी अवार्ड मिला था उनको जनीपत अवार्ड फॉर सैयदरू जरीज़मंज। ठीक है। तो ये इनकी कुछ बुक्स हैं, इनको जो है वो जम्मू कश्मीर के लेजेंडरी थे, इनकी डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा, 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन मुंबई। तो 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस को जो है वो मुंबई में होगी 16 से लेकर 18 फरवरी 2023 में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, नई अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन स्पाइसेस। जो हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं उनकी जो ट्रेड है उसको प्रमोट करने के लिए जो है वो क्या होगा, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। ठीक है, जो होगा हमारा मुंबई में फरवरी में। तो इसकी थीम क्या होगी, विजन स्पाइसेस। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेंटर ने ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। उसके बाद
हम बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग शिलोंग में। उसके बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री विल लॉन्च मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी रेजिलेंस, ये चीज़ है। उसके बाद सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ने अलाउड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI हैज़ स्पेसिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस। ठीक है, इसका बासमती राइस न्यूली डेवलप्ड बैंडेज, ठीक है, कॉन्टेनिंग चिटसन अगेंस्ट फॉर द लॉ टू मिनिमाइज ब्लड वॉन्स। अच्छा, थोड़ा तफसील से बात करते हैं। देखिए, इंडिया का फर्स्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग जो है वो कहाँ पे होगा, शिलोंग में। अब देखिए, इसमें एंटरप्रेन्योर को बुलाया जाएगा। देखिए, स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स फॉर द इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन को वहाँ से जो है वो सेंटर फॉर एक्सीलेंस टू कैटलाइज स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स, उनको स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो कैटलाइज किया जाएगा। मिनिस्टर ने अनाउंस किया है MIET टू सेटअप द आर्ट फैसिलिटी फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, अब इसमें जो है वो हाई डिजिटल स्किल्स मिलेंगे इनको। एक 10 एकड़ की 10 एकड़ कैंपस शैल बी रेडी फॉर द पर्पज विच शैल बी कार्टर फॉर द स्किलिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अच्छा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया मार्क प्लेटफॉर्म दोस्तों, जो फैसिलिटेट करेगा मेंटरशिप बिटवीन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द डिफरेंट मतलब जो हमारे सेक्टर्स हैं और स्ट्रीट्स फंक्शंस हैं। तो अब गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, जो रिकॉग्नाइज करेगी अब हमारा जो प्रीवियस 2020 और 21 का हुआ था 367 स्टार्टअप्स, उसको नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, मतलब जो नए स्टार्टअप्स हुए थे उसको जो है वो उसका अवार्ड्स जो है वो यहाँ पे करेंगे, देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ अल्टरनेट। अब इन्होंने पार्टिसिपेट इन क्रेडिट डिफॉल्ट CDS। देखिए, बायर्स और सेलर्स के लिए इन्होंने ये जो चीज़ जो है वो लॉन्च करी है, इसको थोड़ा डिटेल में जो है वो देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, तो ये एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है दोस्तों, जिसमें सेबी हैड अलाउड टू AIF टू पार्टिसिपेट क्रेडिट डेवलपमेंट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। बेनिफिट्स क्या होगा, हेल्प इन डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल, रिडक्शन ऑफ खैर ये तो हमारा इकोनॉमी बैंकिंग का है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो बात करेंगे। तो उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम फूड सेफ्टी सिक्योरिटी है स्पेसिफाइड। अच्छा, बासमती राइस को स्पेसिफाई किया गया दोस्तों, यहाँ पे आइडेंटिटी उसके स्टैंडर्ड्स उसको स्पेसिफाई किए हैं FSSAI ने 2023 में, ताकि जो बासमती राइस की जो ट्रेड है दोस्तों उसको फॉर द कंज्यूमर इंटरेस्ट उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दिया जाए। इसको अगस्त 2023 से अगस्त 1 2023 से जो है वो लॉन्च किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा। प्रीवियसली जो है दोस्तों विद एक्सपोर्ट बासमती लैंडिंग टू द कंट्रीज़। अच्छा, प्रीवियसली क्या बता रहा है कि वहाँ पे इशू था एक एक्सपोर्ट जो स्टैंडर्ड्स बासमती राइस के स्टैंडर्ड्स थे, उसको एक्सपोर्ट के लेके यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ थोड़ा सा कुछ इशू थे, इसलिए जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो है वो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी होपफुली। अब देखिए, एक बैंडेज को डेवलप किया गया है जो ब्लड लॉस को जो है वो बचाएगी। देखिए, चिटसन कैन कंट्रोल ब्लड ब्लीडिंग, तो यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को इस बैंडेज को बनाया गया ताकि ब्लीडिंग जो ज़ख्म वगैरह होता है उसको जो है वो उससे राहत मिले। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस का ये एक कंप्रीहेंसिव नेक्स्ट PPT में बहुत जल्द आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, इसलिए आप इस जो है वो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्यार करें, शेयर करें, लाइक करें। और ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और वीडियो को एंड तक देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।